हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा कॉन्टिन्यूटी और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन, जैसे कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट, ऑन सेट, इन इंटरवल, इस टाइप की कॉन्टिन्यूटीज। ओके, एंड नेक्स्ट काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे एंड साथ में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट एग्जाम्पल, डेट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी क्या होगा? देखिए, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है सी, क्योंकि आपने लिमिट तो कर लिया होगा, लिमिट ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने एक पॉइंट के ऊपर लिमिट डिस्कस की हुई है x टेंड्स टू सी, जिसे हम बोलते हैं कि x अप्रोचेस टू सी। देखिए, लिमिट में मैंने उसमें भी बताया हुआ है डेफिनेशन में कि अगर हम बोल रहे हैं कि x टेंड्स टू सी, तो दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू सी बट x इज वेरी क्लोज टू सी। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो इस केस में हम इसके c के जो c पॉइंट है, इसके नेबरहुड्स के पॉइंट लेकर देखेंगे, जिसमें हमने चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ओके, जैसे हमारे पास c की जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? c माइनस डेल्टा। डेल्टा इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, जैसे c माइनस डेल्टा, जहाँ ये माइनस की तरफ हो गए, ये प्लस की तरफ हो गए। जैसे c प्लस डेल्टा हो गया तो ये राइट साइड की तरफ के हो गई। ओके, तो हम अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो डेट मीन्स इसको डिनोट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। c माइनस का मीनिंग क्या होगा? सेमी ओपन क्लोज इंटरवल c माइनस डेल्टा कोमा c मीन्स c एंड इसके इधर साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे c माइनस डेल्टा। क्लियर? फॉर सम डेल्टा इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ अगर फंक्शन डिफाइंड है इन दिस इंटरवल तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एंड इसको डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। क्लियर? नाउ राइट कॉन्टिन्यूटी, देखिए लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी माइनस की तरफ हो जाएगी, राइट कॉन्टिन्यूटी प्लस की तरफ हो जाएगी। दैट मीन्स c प्लस डेल्टा। अब इसमें क्या आएगा? c टू c प्लस डेल्टा, तो इसका सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल बनेगा c प्लस डेल्टा। एंड अगर फंक्शन डिफाइंड होगा इन दिस इंटरवल एंड फॉर सम डेल्टा इज अ पॉजिटिव नंबर, देन इसको हम बोलेंगे राइट कॉन्टिन्यूटी एंड इसकी नोटेशन क्या है? लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ओके, ये तो हो गया लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एंड राइट कॉन्टिन्यूटी। अगर देखिए लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एंड राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं एंड साथ में एफ एक्स एफ सी के बराबर भी आ जाए तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। ओके, जैसे अगली नेक्स्ट डेफिनेशन है ये, जैसे सी ए पॉइंट हो गया, सी के नेबरहुड्स हो गए, ये माइनस की तरफ के नेबरहुड्स हैं, ये राइट साइड के मींस प्लस की तरफ के नेबरहुड्स हो गए। ओके, अगर इन सभी पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफाइन होगा, अगर सभी पॉइंट्स के लिए, सभी नेबरहुड्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, देन दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। ओके, अब ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, मीन्स सी पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस कब होगा? इफ f इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट c, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, साथ में ये किसके इक्वल होंगी? एफ सी के इक्वल। ओके, दैट मीन्स f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज राइट कॉन्टिन्यूस एट c। ओके, ये बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने बता दिया है। अगर हम बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी एंड राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी दोनों इक्वल होंगे इसमें, एंड साथ के साथ में उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन होगा वो भी इक्वल होगा उसके साथ। ओके, एंड सी के जितने भी नेबरहुड्स होंगे लेफ्ट साइड के एंड राइट साइड के, सभी नेबरहुड्स के लिए फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड। देन इन दैट केस इसको हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। देखिए सेट, अगर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स पॉइंट के जितने भी नेबरहुड्स होंगे उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो सेट में क्या आता है? सेट में अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ओके, अगर उन सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ईच पॉइंट एट ईच पॉइंट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन वी कैन से एफ इज कॉन्टिन्यूस एट दैट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गए सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी, पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी। अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन अ इंटरवल। नेक्स्ट है फिफ्थ है कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखिए इंटरवल किस टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, एक तो हो गया ओपन इंटरवल, एक हो गया क्लोज इंटरवल। ओके, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल तो हम बोलेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल। अगर फंक्शन डिफाइंड होगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इन ओपन इंटरवल एंड ऑल्सो continuous left continuous and continuous at a and
राइट कॉन्टिन्यूस एट बी, तो इस केस में हम बोलेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल के लिए, एंड इंटरवल है हमारे पास 0 1। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये ऐसे स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ आ गया 1 तक। ओके, तो ये बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यूस है पॉइंट, क्योंकि ये फंक्शन के ग्राफ क्या जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है ग्राफ। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0 1। ओके, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। एंड अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, अब 0 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये आज यहाँ तक आ जाएगा 1 तक, तो ये इस केस में हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम लेंगे एक एग्जाम्पल। देखिए अब हम ये करेंगे एग्जाम्पल जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें है 3x + 1 व्हेन वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 4x - 1 फंक्शन लेना है हमने व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 देखिए ये आ गया हमारे पास पॉइंट 2। ओके, ग्रेटर देन 2 के लिए हमें फंक्शन गिवन है 4x - 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 के लिए हमें फंक्शन गिवन है 3x + 1। ओके, तो इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यू लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब माइनस लेना है और इसके लिए फंक्शन क्या होगा 3x + 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए कैसे करना है, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए 2 माइनस ले रहे हैं हम, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 माइनस h ले लिया हमने फॉर सम पॉजिटिव नंबर h। ओके, देन पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h एज x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0, ऐसे इसको लिखना है हमने। देन दिस इम्प्लाइज लिमिट, अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, 3 इंटू x की वैल्यू क्या पुट की हमने 2 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू, अब h की जगह पर हम पुट करेंगे 0, सिंपल आ गया ये, तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स 6 + 1 इज 7। ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसके लिए फंक्शन कौन सा है 4x - 1, अलग अलग फंक्शन गिवन है ये 4x - 1। अब इसमें क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस h एज x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0। ओके, तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 2 प्लस h माइनस 1 एंड दिस विल बी 4 इंटू 2 8 आ गया, ये 0 ही आ जाएगा, 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमारे पास आ गई 7। और एक और चीज चेक करनी है हमने, क्या देखिए x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फॉर x इज इक्वल टू 2 फंक्शन क्या होगा इसके लिए 3x + 1। तो इसमें हमने x की जगह पर 2 पुट करके देखना है। f2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 + 1 इज 7, तो ये भी कितना आ गया 7। अब तीनों ही कंडीशंस आ गई हमारे पास, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। अब देखिए ये तीनों ही जब बराबर आ जाएं दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर, अब तीनों में अगर कोई भी अनइक्वल आ गया, जैसे अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो दैट मीन्स f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए फंक्शन कहीं भी अगर कॉन्टिन्यूस नहीं, या तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना आए, या फंक्शन के एट दैट पॉइंट उसके इक्वल ना आए, तो उस केस में वो डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। ओके, ये तीन तरह की होगी। फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए बट नॉट इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो इस केस में होगी रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकेंड है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल ना आए, then in that case there will be discontinuity of first kind, and discontinuity of second kind इस केस में बनेगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में एक या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू a 1/x - a, सो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा इस केस में, सो दिस विल बी नॉट continuous. Okay, now next for example हमारे पास एग्जाम्पल है, फंक्शन गिवन है x + 2 when x is less than equal to 1 and x - 2 when x is greater than 1। ये हो गया हमारे पास 1।
ओके जब हमारे पास राइट साइड की तरफ के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है यहाँ x माइनस टू, एंड x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स प्लस टू। ओके तो इस केस में हमारे पास पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट 1 x टेंड्स टू 1 माइनस इज x एट दैट पॉइंट, इसमें क्या होगी x प्लस टू। ओके तो इसमें जब सेम वही प्रोसेस से पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एज x टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0, तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 2, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया 1 प्लस 2 इज 3 एंड h की वैल्यू 0 ही पुट कर दी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। एंड नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन है x माइनस टू। ओके इसमें भी सेम वही करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एज x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस टू, देन 1 माइनस टू आ गया यहाँ -1। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई, राइट हैंड लिमिट -1, मीन्स दिस इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि इसमें दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे तो ये बन जाएगी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे टॉपिक टर्म्स जैसे जैसे हमने किए हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मीन्स इसकी थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स करेंगे डिस्कस। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।